हे गाइस, सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब एस के क्लासेस में। तो आज हम लेकर के आ गए हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी का एक स्टोरी जो लिखा गया है। ये हाउस इज़ नॉट ए होम, जो किसके द्वारा लिखा गया है? जैन गुडिशुको। क्या है? जैन गौडियोसो। ये है इनके राइटर, ठीक है। इनके द्वारा क्या लिखा गया है? ये स्टोरी लिखा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप ये टाइटल को ही पहले समझ लिए क्या है। ये हाउस इज़ नॉट ए होम, टाइटल का नाम ही है ये हाउस इज़ नॉट ए होम। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, आप आपके भी माइंड में आया होगा कि यहाँ पर ये हाउस और ये होम, तो कहीं ना कहीं इसमें तो कुछ ना कुछ डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिस्टिंग्विश तो होगा, बिल्कुल होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि हाउस और होम का क्या अलग अलग मतलब क्या होता है। तो आप देखिए, हाउस हम लोग किसे बोलते हैं? हाउस बोलते हैं जहाँ पर क्या हो, मीन्स आप शहर में आपकी अगर लाइफ बीती हो तो आपको लगता है कि वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं, अगर वहाँ अपना घर है किसी का, तो फ्लैट में लोग अकेले रहते हैं। क्या रहते हैं? एलोन रहते हैं, ठीक है। बहुत ही एलोन रहते हैं, सैड रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं होती है, ठीक है, और किसी से मतलब नहीं रहता है। लेकिन होम में क्या होता है? होम उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पर आपका घर हो, लेकिन क्या हो, आपका फैमिली हो, आपका घर जो अगल बगल घरों से घिरा हो, जहाँ पर बहुत सारे क्या हो, एक ऐसा रिलेशन बॉन्डिंग बना हो, लव बना हो, ठीक है। तो इससे हम लोग होम बोलते हैं। तो इस स्टोरी में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। इस आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो करा देता हूँ इस टॉपिक से, कि ये हाउस इज़ नॉट ए होम में जो स्टोरी लिखा गया है जैन गौडियोसो के द्वारा, वो एक लेडी राइटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो अपना कहानी को एक मेल कैरेक्टर के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि इस स्टोरी में हम लोग आगे जानेंगे इसके बारे में। चलिए आपको बता देता हूँ कि इस स्टोरी में क्या है। एक घर है जो कि जल जाता है किसी कारणवश, और उसके बाद क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सभी को वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोरी को। तो स्टोरी से स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे जो यहाँ ऊपर का लाइन में लिखा गया है ये रेड कलर में, इसे हम लोग पहले समझ लेते हैं क्या है। एक थोड़ा सा की पॉइंट दिया हुआ रहता है किसी भी स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ करके समझ लेते हैं क्या है। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंज ऑफ बीइंग ए टीनएजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। यह उस तरह का स्टोरी है कि है कि आप जब छोटे से बड़े हो रहे होते हैं, टीनेजर की जब आपकी एज होती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं आपके ग्रोइंग एज में। ओके, हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम। तो इस स्टोरी के माध्यम से ऑथर खुद ही बता रहे हैं, अपना स्टोरी को खुद ही बता रहे हैं कि कैसे वो ओवरकम कर पाते हैं, मीन्स कैसे इससे पार उनका नैया लग पाता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गई होगी सभी को क्लियर। हम लोग स्टोरी को अब लाइन बाय लाइन समझेंगे, जहाँ पर कोई दिक्कत होगी वहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगा, और कोई भी स्पेलिंग में अगर कोई भी वर्ड मीनिंग आपको दिक्कत होगी वो मैंने पहले ही डार्क कर रखा है, उसे मैं वहीं पर बता दूँगा आपको। तो क्या है, माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। ऑथर खुद अपना स्टोरी को बता रहा है, क्या बोल रहा है, माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल इज फेल्ट ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मीन्स होता है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स अलोन, मीन्स बहुत ही अकेलापन। उसका जो पहला टाइम मीन्स क्या रहा, पहला साल हाई स्कूल का। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विथ ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेबल्स कुड अफोर्ड मी। क्या बोल रहे हैं ऑथर यहाँ पर, कि जो मेरा पहला साल था हाई स्कूल का बहुत ही अकेला रहा, बहुत ही ऑकवर्ड रहा। बिकॉज क्यों, क्योंकि जो मैं जहाँ जूनियर स्कूल में था, मीन्स जो जूनियर स्कूल किसी को बोलते हैं जहाँ पर आपकी जूनियर की मीन्स क्लास 6 to 8 की पढ़ाई होती है, मीन्स 1 to 8 जहाँ तक आपकी हो गई, तो वहाँ तक के क्लास को हम लोग बोलते हैं जूनियर क्लासेस। तो पहले ये जूनियर क्लासेस में पढ़ा करते थे, तो वहाँ पर क्या थे, पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, और ये हमेशा टॉप करते थे, हेड हेड थे क्लास के, समझिए टॉपर थे। तो इसे क्या हुआ, अपना सीनियरिटी का खोने का कहीं ना कहीं गम यहाँ पर आ रहा था जब ये वहाँ से हाई स्कूल आ गए थे। ओके, इट फेल्ट स्ट्रेंज, अगेन यहाँ स्ट्रेंज दिया हुआ है, दैट मीन्स वह बहुत ही अकेला महसूस करते थे। स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन, जैसे एक फ्रेशर
महसूस करता है कि आप कहीं स्कूल जा रहे हो, आपका पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, पहला साल हो किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल में, तो आपको कैसा फील होता है? लाइक उसी तरह इन्हें भी फील हो रहा था एज ए फ्रेशमैन की जैसा। ओके, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। द स्कूल वाज ट्वाइस एज बिग एज ओल्ड स्कूल। स्कूल क्या था? बहुत ही बड़ा था, उसके पुराने स्कूल से कहीं ना कहीं लगभग 2 गुना बड़ा था। ओके, एंड टू मेक मैटर्स वर्स, लेकिन मैटर क्या था? उतने ही मीन्स वर्स थे, खराब थे, बुरे थे। क्यों? क्योंकि उसे मन ही नहीं लग रहा था वहाँ पर। माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वेयर सेंट टू ए डिफरेंट हाई स्कूल। वो क्या बोल रहे थे कि मेरे कुछ दोस्त रहते हो तब भी हो सकता है हमें स्ट्रेंज फील ना हो, अलोन फील ना हो, तब भी ज़िंदगी कट सकती थी हाई स्कूल में। लेकिन वो क्या बोल रहे कि जो मेरे और सारे दोस्त थे उन्हें अलग अलग हाई स्कूल में भेज दिया गया था और मुझे स्कूल में अकेला रहना पड़ रहा था। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। क्या बोल रहा है? मैं बहुत ही अकेला फील कर रहा था वहाँ पर। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। ओके, आई मिस्ड माई ऑल टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम। मैं अपने पुराने टीचर्स को भी बहुत मिस करता था, इसलिए मैं कभी कभी वहाँ भी जाया करता था और उनसे मिलता था। दे वुड इनकरेज मी, वो हमेशा मुझे इनकरेज करते थे। किस लिए? टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़, तुम स्कूल के अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ, जैसे खेलना, पढ़ना, ठीक है, और सारे एक्टिविटीज़ में। इससे क्या होगे? आपके मित्र बनेंगे, आपकी थोड़ी बहुत बातें होंगी, इससे क्या हो? आपको भी मन लगेगा, आप नए नए लोगों से मिलेंगे। सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल, इसलिए मैंने नए लोगों से मिलना स्टार्ट कर दिया। दे टोल्ड मी, और उन्होंने कहा था, दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। और बोले थे कि अगर आप ऐसे करोगे, एक्टिविटीज़ में, अलग अलग एक्टिविटीज़ में आप शामिल रहोगे, नए नए लोगों से मिलोगे, तो कहीं ना कहीं आपको इस पुराने स्कूल से आपकी नई स्कूल बहुत ही अच्छे लगने लगेंगे। आई बात समझ में? दे मेड मी प्रॉमिस, और उन्होंने मीन्स कौन? जो कैरेक्टर, जो नरेटर के जो टीचर हैं वो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो हमें प्रॉमिस भी करते हैं। दे मेड ए मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर वैसा होता है तो वो टाइम टू टाइम वहाँ विजिट करते रहेगा, आएगा भी, है ना। आई अंडरस्टूड, तब वो समझ जाता है, कौन? नरेटर, द फिजियोलॉजी इन वाट दे वेर सेइंग, बट आई टुक सम comfort इन nonetheless। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ मैं। वन संडे आफ्टरनून, मीन्स एक सुबह की बात है, मॉर्निंग की बात है, मीन्स 10-11 बज रहे थे। नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, मीन्स ज़्यादा दिन नहीं हुआ था उसे हाई स्कूल जाने में, है ना। आई वाज, कल बोल रहा है, आई वाज सिटिंग एट होम। आई वाज सिटिंग एट होम, क्या बोल रहा है? आई वाज सिटिंग एट होम एट योर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। वह रूम में बैठ के क्या कर रहा था? होमवर्क कर रहा था। इट वॉज कॉल्ड एंड विंडी फॉल डे, वह क्या था? एक ठंडे का दिन था, मीन्स सर्दियों का समय था, तेज हवाएं चल रही होती हैं। एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस एज यूजल। इन सुबह यहाँ नरेटर क्या बोल रहे हैं कि एज यूजल, हमेशा की तरह मैं अपने फायर प्लेस पर बैठा था और हाथ आग लगाया हुआ था, मीन्स हाथ सेकने के लिए। अगेन माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स। वह एक पैट बिल्ली को भी रखा रहता है जो रेड रहता है इन कलर। रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल पेपर्स, वो मीन्स क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे करेक्टर, जो भी नरेटर हैं क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो भी पेपर्स थे, किताब कॉपी जो भी पढ़े थे, उनके ऊपर क्या था? उनकी जो बिल्ली थी वो लेटी हुई थी और क्या कर रही थी? प्यूरिंग
लाउडली एंड ओकेजनली, ठीक है, वह गुर्रा रही थी, प्यूरिंग मीन्स होता है गुर्राना, है ना, एंड ओकेजनली स्वेटिंग, और कभी कभी बीच में झपाटा मारती थी, किस पर, स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक, मीन्स उसे उससे क्या होता था, खुशी मिलती थी, एंटरटेन हो रही होती थी वो बीच बीच में झपाटा मार के। सी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, नरेटर बोल रहे हैं कि जो बिल्ली है, बिल्ली के बारे में बता रहे हैं वो, कि वह कभी मेरे से कभी दूर नहीं रही है। सी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन सी वॉज ए किटन, क्या बता रहे हैं नरेटर यहाँ पर, कि जब वो बहुत छोटी थी तब मैंने उसे रेस्क्यू किया था, उसकी हालत बहुत ख़राब थी उस समय, एंड सम हाउ शी न्यू दैट आई वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, और वह कहीं ना कहीं जानती है, जो उसकी रेड कैट है, वह कहीं ना कहीं जानती है कि उससे एक अच्छी ज़िंदगी जिसने दिया है उसका जिम्मेदारी किस पर है, मैं ही दिया हूँ, ये उसे पता है, ठीक है। माई मदर कैप्ट स्टॉकिंग, नेक्स्ट लाइन में बता रहे हैं, जो उसका मदर है, मिस नाइटर के जो मदर है वो हमेशा की तरह क्या कर रही है, चूल्हे को जलाती है, द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, जिससे क्या रहता है, घर पूरा गर्म गर्म रहता है। सडनली, अचानक से, नरेटर बोल रहे हैं, आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, उसे कुछ अजीब टाइप का क्या हुआ, स्मेल आने लगा, एंड देन आई नोटिस इट, उसका नरेटर बोल रहे हैं, हाँ उसके बाद मैंने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, अ स्मोक पावरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सेलिंग, मीन जो सीलिंग, जो छत होते हैं, छत के कोने से जो क्या दिखाई दे रहे थे उसे, स्मोक दिखाई दे रहे थे, धुआं दिखाई दे रहा था, राइट, एंड द स्मोक बिगेन टू फील द रूम सो क्विकली, और जो स्मोक थी काफ़ी तेज़ी से घर में भर रहे थे, यहाँ तक कि दैट वी कुड बैरली सी, मीन्स हमें बहुत ही मुश्किल से ही कुछ दिख पा रहा था, यहाँ तक नरेटर बता रहे हैं, क्या इतना धुआं भर गया था घर में, जिसे मीन्स देखने के लिए हमें बहुत मुश्किल से ध्यान से देखना पड़ रहा था किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट लाइन में हम लोग पढ़ें, उन्हें बहुत मुश्किल से ही कुछ दिखाई दे रहा था, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ग्रोपिंग, ये क्या है, ग्रोपिंग मीन्स क्या होता है, मीन्स ऐसी नज़र जहाँ पर मीन्स कुछ तलाशा जा रहा हो, कुछ दिखाया जा रहा हो, है ना, कि कुछ तलाशने की ज़रूरत हो, तो वह किस चीज़ की तलाश करने लगे, जो नरेटर हैं, जो कैरेक्टर है यहाँ पर नरेटर के, वो तलाशने लगे कि ये धुआं आ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को वो ग्रोपिंग करते करते, खोजते खोजते कहाँ पहुँच गए, आपको चलिए नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं कहाँ पहुँच गए। यहाँ पर देखिए, ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, वह खोजते खोजते फ्रंट डोर की ओर निकल गए। वी ऑल रन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, हम लोग सब भाग करके कहाँ पर आए, फ्रंट यार्ड में आए, बरांडा में आए। बाय द टाइम वी मेड और वे आउटसाइड, मीन्स वहाँ से जितना जल्दी हो सका हम लोग मीन्स बिना टाइम गवाए वहाँ से आउटसाइड बाहर निकल गए, है ना। उसको क्या, द होल रूफ वॉज engulfed in flames and it was spreading quickly, मीन्स जो पूरा रूप था वह आग में झुलस गया था, आग के झुलस गया था, एंड इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली, और वो बहुत तेज़ी से ही फैल रहा था। आई रैन टू द नाइवर्स, मैं नेवर्स की तरफ दौड़ा, नेवर्स को उधर उसकी ओर दौड़ा। कॉल द फायर डिपार्टमेंट, वह अगल बगल अपने नेबर्स को बताने लगा कि कॉल द फायर डिपार्टमेंट, जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाओ। वाइल आई वाच्ड माई मदर, और इतने में ही वो अपने मम्मी को देखता है, माँ को देखता है। रन बैक इनटू द हाउस, उसकी माँ कहाँ जा रही होती है, उस घर में जा रही होती है जहाँ पर आग लगा होता है ना। माई मदर देन रन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स, और क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि मेरी मदर अंदर जाती है और क्या लाती है, एक स्मॉल मेटल बॉक्स लाती है फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें क्या था, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। सी ड्रॉप्ड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मीन्स बहुत सारे सर्टिफिकेट होंगे, बहुत सारे ऐसे ज़मीन जायदाद की पेपर होंगे, तो वो सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हम लोग घर में किस में रखते हैं, एक मेटल बॉक्स में या फिर एक ऐसे बक्से में रखते हैं जिसे हम क्विकली क्या हो, जब भी ज़रूरत लगे तब हम उसे निकाल सके। ओके, सो अगेन नाउ
शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन, वह उसे ड्रॉप करती है सामने, एंड इन क्रेज स्टेट रन बैक इनटू द हाउस, और वह फिर से किधर जाती है, दौड़ के हाउस की तरफ। आई न्यू व्हाट सी, नरेटर बता रहे हैं कि मुझे पता है वह क्या फिर से लाने जा रही होती है। माई फादर हैड डैड, नरेटर बता रहे हैं मेरे पिताजी डैड हो चुके हैं। व्हेन आई वाज यंग, वह बहुत जब छोटे थे तभी वो क्या थे, उनके पिताजी पास अवे हो गए थे। एंड आई वाज सर्टेन दैट शी वाज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर एंड लेटर्स गो अप इन द फ्लेम्स, और मुझे जहाँ तक पता है वह उनकी आखिरी निशानी, उनके आखिरी फ़ोटो और लेटर्स को ऐसे ही आग में झुलसने नहीं देंगे, आग में जलने नहीं देंगे। ओके, दे वेर द ओनली थिंग्स, दे वेर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड रिमेंबर, मीन्स उनके पास बस एक लास्ट वही चीज़ था जिससे वह उन्हें याद कर पा रहे होते हैं। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, फिर भी मैं उन्हें उनकी तरफ बोल करके मॉम नो नो नो, मीन्स उनको बता रहा होता है नरेटर, फिर भी ना चाहते हुए भी क्या मम्मी को बोलता है नहीं नहीं मैं, मीन्स कोई भी हो तो वही बोलेगा कि नहीं, अगर वो जल रहा है जलने दीजिए, लेकिन आप जो है ठीक से रहिए, है ना। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं अब माँ को देख करके कोई भी होता कि नहीं मैं भी जाऊँगा, उन्हें ऐसे ही जलने नहीं दूंगा। आफ्टर हर वन आई फेल्ट ए लार्ज हैंड होल्ड मी, वह जैसे ही दौड़ता है माँ की ओर जाने के लिए अंदर, उसे एक क्या महसूस होता है, ही फेल्ट ए लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, उसे कोई एक बड़ा सा हाथ से पीछे की ओर खींच रहा होता है। इट वाज ए फायरमैन, और वो कौन होते हैं, फायरमैन होते हैं, फायर ब्रिगेड वाले तब तक पहुंच चुके होते हैं। आई हैड नॉट इवन नोटिस्ड, और उसे यहाँ तक कि क्या बोल रहे हैं नरेटर, आई हैड नॉट इवन नोटिस, मुझे अभी तक एहसास नहीं है, दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विथ फायर ट्रक्स, कि पूरा स्ट्रीट जो है बहुत सारे फायर ट्रक से भर चुके होते हैं। वो इतना बिजी रहते हैं, मीन्स इतना भावुक हो चुके होते हैं देख करके कि उन्हें पता नहीं होता कि स्ट्रीट में बहुत सारे फायर ब्रिगेड भी पहुंच चुके हैं। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैप्स, वह चाहते हैं कि जो उनका हाथ पकड़े हुए हैं फायरमैन, फायर ब्रिगेड वाले, उनसे वो कब उसे छुड़ा पाए। एलिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, अब वो कहते हैं उसी तरह से प्रयास करते करते कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आ रही, माई मदर इन देयर, मेरी माँ अंदर है ना। उसके बाद क्या है, एक सेकेंड देखिए, ही हैड ऑन टू मी वाइल अदर फाइटर्स रन इन टू द हाउस, वह मुझे ऐसे ही पकड़े रहता है, और उसी समय क्या होते हैं बहुत सारे जो फायर फाइटर्स होते हैं, जो भी फायर ब्रिगेड वाले मैन होते हैं, वो घर के अंदर घुस रहे होते हैं। ही न्यू दैट, वह जान रहा था, दैट आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, मैं मीन्स बहुत ही लॉजिकली उस तरह का एक्टिंग नहीं कर रहा था। एंड दैट इफ़ इफ़ ही वेयर टू लेट गो, अगर वह मुझे जाने देता है, आई हैड रन, और मैं चला जाता। ही वॉज राइट, वह सही थे क्या, कि मुझे पकड़े हुए थे, कि मैं इतना अच्छा एक्टिंग कर रहा था कि उन्हें लग रहा था कि नहीं मैं छोड़ दूँ तो ये अंदर चला जाए, तो इसी कारण वे फायर ब्रिगेड वाले उसे छोड़ नहीं रहे थे। इट्स ऑल राइट, यहाँ तक सब सही था। दे विल गेट हर, ही सेड, उसके बाद क्या होता है, ही रैप्ड ए ब्लैंकेट अराउंड मी, मेरे अगल बगल क्या करते हैं, एक ब्लैंकेट को ओढ़ाते हैं, उसके शरीर पर लिपेट देते हैं, अराउंड मी, एंड सेट मी डाउन इन योर कार, और अपने कार में मुझे बैठा देते हैं। सून आफ्टर दैट, थोड़ी देर बाद, ये फायरमैन इमर्ज्ड फ्रॉम योर हाउस, वह एक जो फायरमैन होता है वह घर से निकलता है, विथ क्या लेकर के निकलता है, इमर्ज्ड फ्रॉम योर हाउस विथ माई मॉम, क्या क्या लेकर निकलता है, विथ माई मॉम इन टॉ, मीन्स उसके माँ को वो लेकर के निकल रहा होता है। ही क्विकली टुक हर ओवर, वह जल्दी से दौड़ के जाता है उस टू ओवर द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, वो मीन्स क्या था, जो फायर ब्रिगेड वाले थे वो तुरंत ही मीन्स बिना समय गवाए ही ट्रक के पास अपना जाता है और
उन्हें ऑक्सीजन लगाता है, ऑक्सीजन मास्क को लगाता है, ठीक है। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, और जो नरेटर हैं क्या होते हैं, जाते हैं दौड़ के और गले लग जाते हैं। ऑल दोज टाइम्स आई हैव, क्या बोलता है वो, जाके जाके मिलता है, पहले गले मिलता है, हक करता है अपनी माँ को। एंड ऑल दोज टाइम्स आई हैव आर्ग्यूड विथ हर एंड हेटेड हर वैनिस्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। क्या बोल रहे होते हैं नरेटर यहाँ, कि जब मैं उनसे जाके गला मिला उसके बाद मुझे वो सब भी चीज़ें याद आ गई जो हम उन्हें आर्ग्यू करते थे, मांगा करते थे, उनकी बातों पर बुरा मानते थे और उन्हें हेट करते थे। वो चीज़ों को सबको मैंने क्या वैनिश कर दिया, वहीं ख़त्म कर दिया। क्यों? वो डर से कि कहीं वो मुझे छोड़ के ना चले जाए। एट दैट थाउट ऑफ लूजिंग हर, उन्हें खोने के डर से मैं वो सब चीज़ ही वहाँ भूल गया जो भी मेरे आर्ग्यूड थे माँ के साथ, जो भी उनकी मीन्स जो बहुत से बच्चे होते हैं ना कि बहुत कुछ मांगने लगते हैं और अगर माँ और ये सब नहीं देते हैं वो सब चीज़ें तो बहुत हेट करते हैं कि नहीं ठीक नहीं है मेरी मम्मी, ये है वो है। तो वो सभी चीज़ों को नरेटर वैनिस्ड कर दी, ख़त्म कर दिए थे। एंड दैट, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। शी इज गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन। अब इतना ही शौक में नरेटर को देख करके फायरमैन वाले जो होते हैं वो बोलते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, सी इज़ गोइंग टू बी ओके, वो ठीक है। एंड सी जस्ट, एक सेकेंड, हाँ, सी जस्ट इनहेल्ड ए लिटिल स्मोक। जब वो अंदर थी तो थोड़ी बहुत स्मोक को इनहेल कर ली थी, सांस में ले ली थी। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर। और इतना बोल करके क्या होता है, फायरमैन अपने जो फायर वहाँ हो रही थी घर में वहाँ पर चल जाता है उससे फाइट करने के लिए, मीन्स उसे बुझाने के लिए। ओके, वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डैश्ड। तब तक जब तक उनकी माँ और वो नरेटर वहाँ बैठे होते हैं तो काफ़ी डैश्ड होते हैं। काफ़ी डैश्ड मीन्स क्या होता है आपको बता दूँ, डैश्ड मीन्स क्या होता है। डैश्ड मीन्स होता है सदमा, सदमा मीन्स लाइक दैट। ऐसे देखिए, इसका मैंने हिंदी यहाँ करके लिखा है, क्या है, सदमे के कारण स्पष्ट रूप से सोचने या सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाना, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डैश्ड बोलते हैं। ओके, तो काफ़ी डैश्ड हो गए थे, मीन्स उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसी चीज़ें हो रही है। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न। नरेटर बोल रहे हैं मुझे याद है जब मैं अपने घर को जलते हुए देख रहा था, बर्न डाउन, एंड थिंकिंग दैट, और मैं सोच रहा था, देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। घर घर को जलते हुए देख करके भी मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था जिससे मेरा घर बच सके, नरेटर बोल रहे हैं। नेक्स्ट, 5 hours लेटर मीन्स 5 घंटों के बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट। जो फायर थी वो फाइनली ख़त्म हो गई, एकदम बुझ गई। और हाउस हैज़ वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्नड। जो मेरा घर था वह कम्प्लीटली बर्न डाउन हो गया था, मीन्स जल के राख हो गया था। बट, लेकिन, देन स्टक मी, तब उसे अचानक से कुछ याद आया। नाइटर बोल रहे हैं लेकिन तभी मुझे कुछ अचानक से याद आया। आई हैड नॉट सीन माई कैट। मैंने अपने कैट को नहीं देखा था। जो उसके कैट थे, कौन, कैसी कैट थी, रेड टेडी कैट जो उसके था, वो उसे अचानक याद आया कि वो कहीं नहीं दिख रही थी। वेयर वॉज माई कैट। आप बोल रहे मेरी कैट कहाँ पर है। मच टू माई हॉरर, मीन्स काफ़ी डरावना था उस समय उन्हें देखना, मीन्स वो ऐसी डर गए थे, काफ़ी डर उनको महसूस होने लगा था कि कैट मैंने 5 घंटों से नहीं देखा है, तो आखिर कहाँ गई वो, कहीं उसे दिख नहीं रहा था। आई रियलाइज्ड दैट शी वाज nowhere to be found. Then all at once it hit me. मीन्स वो उन्हें रियलाइज हुआ जब सभी जगह को देख लिए, इधर उधर घूम लिए, जब उसे नहीं मिला। देन एट ऑन मोर्स इट हिट मी, मीन्स उसे एक और झटका लगता है। द न्यू स्कूल, पहले उन्हें क्या झटका लगा था, ध्यान से देखिएगा। द न्यू स्कूल मीन्स उसे जूनियर स्कूल से हाई स्कूल में आने का एक झटका लगा था। सभी दोस्त बिछड़ गए थे, काफ़ी आइसोलेटेड फील कर रहे होते थे वो स्कूल में। एंड देन द फायर, उसके घर में जो आग लगी उसके कारण। एंड नेक्स्ट द, उसकी कैट जो थी वो नहीं मिल रही थी। आई ब्रॉक डाउन इन टीयर्स, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, आंसुओं से अपने दुख को निकाल रहे थे। एंड क्राइड, और एंड क्राइड मीन्स रोते ही रह रहे थे, रोते रह रहे थे, यही सब सोच सोच कि नहीं मुझे मेरा सब कुछ
ख़त्म होते जा रहा है। वो सफ़रिंग लॉस, वो काफ़ी सफ़रिंग कर रहे थे, हमेशा लॉस को सफ़र कर रहे थे। और नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।